अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 की ये एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। तो रीड करते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज q इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर एज p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, हम बचपन से ही रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं और हमने यही देखा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। यानी p बाई क्यू की फॉर्म में क्या है, p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। अब इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और उसमें पॉजिटिव भी सारे नंबर्स आ जाते हैं और नेगेटिव भी, लेकिन होल नंबर सारे आते हैं। यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन सारे ही आपके पास इंटीजर्स हैं। और इसी तरह 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन ये भी आपके पास इंटीजर्स होती हैं। तो अब आपके पास जो न्यूमरेटर होगा वो भी इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर भी कोई इंटीजर होगा। यानी रैशनल नंबर को आप इंटीजर की फॉर्म में इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो वो आपके पास वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए हम इसको ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर अब कौन से नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर्स की आगे हम इसको फर्दर भी डिवाइड करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में। हमारे पास है रैशनल के बाद है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो लिखी हुई है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सिंपल मतलब है वो ये है कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी हम लेट सपोज 9 डिवाइडेड बाई 3 है। 9 डिवाइडेड बाई 3 हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 3। यानी कि आंसर हमारे पास कोई भी इंटीजर आ गया। तो यही चीज़ है कि जब आप डिवाइड कर लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स हैं उनको डिवाइड किया, आपके पास जो कोशेंट आ गया वो कोई इंटीजर आ गया। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स में हम इसको कोशेंट को इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिससे आपको रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चॉकलेट बार है, ठीक है। एक चॉकलेट बार हम ले लेते हैं और उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि 5% से हमने कहा कि एक चॉकलेट को हमने 5% में हमने डिवाइड करना है। तो हमने उसके 5 पीसेस कर दिए और सबको इक्वली दे दिया। यानी कि टोटल हमारे पास एक चॉकलेट थी और उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 5 टोटल था और एक एक सबको मिल गया। तो यानी कि हर पर्सन के पास जो फ्रैक्शन गई वो 1/5 पार्ट किया। तो ये चीज़ है कि ये p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया। लेकिन अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि अगर हम इस एक चॉकलेट बार को हम √2 पीपल में डिवाइड करें, इज़ इट पॉसिबल कि आप √2 पीपल में डिवाइड करें? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कोई भी √2, आई थिंक इसकी वैल्यू आ जाती है 1.41 समथिंग, इस तरह की कोई वैल्यू है। तो वो हमें पता चल गया कि इस तरह का कोई हम इसको पर्सनस में डिवाइड ही नहीं कर सकते। यानी पर्सन जो होते हैं वो भी होल नंबर होते हैं। इट मीन्स कि जो √2 है वो भी आपके पास इर्रेशनल हुआ, इसीलिए क्योंकि आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं वो आपके पास हो जाएंगे रैशनल नंबर्स, और जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके पास हो जाएंगे इर्रेशनल। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इरेशनल को जब आप मिला लेते हैं, उनका यूनियन ले लेते हैं, तो वो आपके पास टोटल रियल नंबर आ जाता है। यानी रैशनल नंबर्स में आपके पास पॉइंट्स वाले भी आ जाते हैं, आपके पास होल नंबर्स भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। और जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो हमारे पास इरेशनल में आ जाते हैं। और जब हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की। तो टर्मिनेटिंग का मतलब यही है कि टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो डेसिमल नंबर्स का मतलब है कि कोई भी आपने डिवाइड किया नंबर को, तो वो आपके पास कोई पॉइंट में आंसर आ गया, वो डेसिमल में आंसर आ गया। और जब वो टर्मिनेट हो गए, यानी जब वो ख़त्म हो गए, ये अपने नाम से ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अ डेसिमल नंबर विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी कि आपके पास कोई भी डेसिमल पॉइंट आ गया, ठीक है, और उसके बाद आपके पास फाइनाइट डिजिट्स आ गए। फाइनाइट का मतलब है कि वो डिजिट्स जो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फाइनाइट को आप काउंट कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो भी डेसिमल नंबर होगा उसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो वो आपके पास हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जिस तरह ये एग्जांपल में लिखा हुआ है कि 1/4 इज इक्वल टू 0.25 होता है, फाइनाइट हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा कि वो ख़त्म नहीं होंगे, सबसे पहली बात, और रिकरिंग का मतलब ये होगा कि वो रिपीट हो रहे होंगे। और डेसिमल नंबर्स की बात हो रही है तो इसके साथ हमने डेसिमल नंबर लिख दिया। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या बना कि वो डेसिमल नंबर्स जो जिनमें जो नंबर्स आ रहे होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। और इनफाइनाइट किस तरह हो सकते हैं, रिपीटिंग पैटर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। जिस तरह मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखी हैं, एक एग्जांपल है कि 1/3, ये इसको हम डिवाइड करें तो 0.333 अप टू सो ऑन आंसर आ जाता है, जिसको हम 3 बार भी लिख देते हैं और इसका मतलब होता है 3 रिपीट्स इन फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो 3 रिपीट हो रहा है काफ़ी दफ़ा। अब जो आपके पास नेक्स्ट है 22/7, इसमें आप देखें कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी 1 4 2 8 5 7 दोबारा आपके पास यही आएगा, फिर यही आएगा। तो इस तरह ये आपके पास स्टॉप भी नहीं होता और ये आपके पास पैटर्न रिपीट भी हो जाता है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि रिपीट होने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर रिपीट होगा। रिपीट होने का मतलब ये भी है कि वो 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। ये यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे आई थिंक 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसे जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। सो लास्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यही है कि वो कहीं ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहे। और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब ये है कि वो रिपीट भी नहीं हो रहे, यानी कि आपके पास लेट्स सपोज √2 को आपने सॉल्व किया कैलकुलेटर से, तो वो आपका आंसर इस तरह आ गया, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ना ये ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो इस कैटेगरी में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये जो होती है ना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल का हमें वैसे तो कुछ नंबर्स पता होंगे कि जैसे √2 है, √3 है, या कोई भी इस तरह के नंबर्स होंगे, तो वो हमें पता होगा कि वो इरेशनल नंबर हैं। लेकिन इसके अलावा कि वो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनके पॉइंट्स में क्या निशानी होगी कि वो रिपीट नहीं होंगे और वो स्टॉप भी नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते जाते हैं। सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये है 2.353535। अब देखने से ही हमें पता चल गया कि ये रिपीट हो रहा है, डेसिमल 2 जो इसके पॉइंट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं। मीन्स कि जो रिपीटिंग वाली जो टर्म है वो हमारे पास आ जाती है रैशनल में, ठीक है। हमने जस्ट उसका बताना था रैशनल है या इरेशनल है। और अगर पूछा भी जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो भी बताना बहुत आसान है कि ये स्टॉप हो गया है। अगर डॉट 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 ऐसे आगे कंटिन्यू होता तो वो हम बता देते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अभी यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया है, इट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और दूसरा हमने ये बताना था कि ये रैशनल है या इरेशनल, तो ये टर्मिनेटिंग हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 0.6 बार। बार का मतलब हम इसको बता देंगे ओपन लिख के कि हमारे पास 0.666 रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल आ गया, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाता है। नेक्स्ट है 2.236067। अब आप ये देखें कि ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये कंटिन्यू जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखें आपने 6 डिजिट्स तक देख लिया, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपके पास हो जाएगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है √7। तो अंडर रूट हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, 25 64। अगर ये अंडर रूट में आ जाएं तो ऑब्वियसली उसको हम अंडर रूट से निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। लेकिन वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते वो आपके पास हो जाते हैं इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स ई हमारे पास फेमस इरेशनल नंबर है, इसको हम इरेशनल ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन पाई हमारे पास, इसको जब हम इसका कैलकुलेटर में आंसर देखते हैं तो वो हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो ये भी हमारे पास इरेशनल ही होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है 5 + √11। अब 5 हमारे पास रैशनल नंबर है, इसको हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कोई हमें पता है कि रियल नंबर में ये जो होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। तो ये जो रैशनल नंबर हैं और √11 ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो ये रैशनल और इरेशनल को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास आंसर इरेशनल ही आता है, तो आंसर आपका इरेशनल आ जाएगा। नेक्स्ट है √3 + √13। अब √3 भी आपके पास इरेशनल है और √13 भी इरेशनल है, तो जब दो इरेशनल को आप ऐड करते हैं तो आंसर भी इरेशनल ही आता है।
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इरेशनल। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इरेशनल। नेक्स्ट है 15/4। तो ये भी हमें देखने से पता चल रहा है कि ये आपके पास p/q की फॉर्म में है और इसलिए ये रैशनल हो जाएगा। लास्ट पे है स्टूडेंट्स 2 माइनस √2 2 प्लस √2, जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि लास्ट पे आंसर क्या आता है। तो आपने ये देखा कि ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला है, तो इसको हमने कंबाइन किया, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारे पास होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो 2 है और b है वो है √2। तो ये 2 माइनस और 2 प्लस √2, तो ये इस फॉर्म में आपके पास गिवन था 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, जिसको हम कंबाइन करके a² माइनस b² लिख सकते हैं। यानी a का स्क्वायर, a यहाँ पे 2 था और b का स्क्वायर √2 था, तो जिसको हमने कंबाइन करके लिख दिया a² माइनस b²। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर √ से कैंसिल होकर ये 2 हो गया और 4 माइनस 2 आपके पास 2 रैशनल नंबर आ गया। तो ये ओवरऑल भी आपके पास रैशनल नंबर हो जाएगा।